बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी एसटीएफ ने असद का एनकाउंटर किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी एसटीएफ ने असद का एनकाउंटर किया है। असद को लेकर इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी एसटीएफ की तरफ से असद का एनकाउंटर किया गया है। लेकिन लगता है कहीं ना कहीं ये एक कड़ा मैसेज देने की कोशिश है कि अगर कोई भी माफिया हो जो इस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेगा और इलाके में इस तरीके से दहशत फैलाने की कोशिश करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैसेज तो डेफिनेटली है, लेकिन इसको गलत पर्सपेक्टिव में नहीं लेना है, क्योंकि योगी जी ने पहले ही कई बार कह दिया था या तो सुधर जाओ और यूपी के आप उन्नति में भाग लो, और या फिर यूपी से ही भाग लो, निकल जाओ यहां से, या तो सुधर के शराफत से रहो, नहीं तो यहां से चले जाओ। ये बहुत क्लियर मैसेज था और यही मैसेज हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी दे चुके हैं, जब वो कहते हैं कि जब तक भ्रष्टाचार रुकेगा नहीं, देश आगे बढ़ेगा नहीं। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी क्रिमिनल्स के अगेंस्ट। आप बताइएगा, आप करिश्मा जी, अगर आप यूपी में रहते हैं, आपको कैसे अच्छा लगेगा आपके पड़ोस में दुर्दई आतंकवादी या खूंखार गुंडे रहते हो, जहां बहू बेटियों का बाहर निकलना मुश्किल हो। कैबिनेट मंत्री की तरफ से भी ट्वीट आया। उन्होंने कहा कि दूसरों के परिवार उजाड़ने वाले को आज अपने परिवार की चिंता सता रही है। योगी सरकार में किसी प्रकार का माफियावाद नहीं चलेगा, कानून का राज है, कानून का राज रहेगा। मिट्टी में मिला दिया, एसटीएफ टीम को बधाई। तो स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से ये ट्वीट किया गया। लेकिन जब यहाँ ये कहते हैं कि आज भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है अपराध में, तो ये भूल जाते हैं कि पॉपुलेशन में नंबर 1 कौन है। दिल्ली जैसे राज्य से अगर 10 से 12 गुनी आबादी जिस राज्य की हो, जिसकी सीमाएं उससे कितनी गुना बड़ी हो, इसके बावजूद अगर वहां पे अपराध भी ज्यादा है, तो अब पर डेंसिटी पॉपुलेशन निकाली जाती है। पर डेंसिटी अपराध देखिएगा तो कैलकुलेशन और एनालिसिस करके दुनिया अपने आप जाग जाएगी कि पहले जहां पे दुनिया डरती थी, वहां पे यूपी में रहने से, गुंडों से, बदमाशों से, आज वहां गुंडे बदमाश डरते हैं कि भाई साहब अगर यूपी में रहना है तो शरीफ बन के रहना होगा। ये गुंडा बदमाशी, ये उदंडता करना यूपी में हमें जमेगा नहीं। ये जो डर फैलाया है आतंकियों के और उत्पादक ये आतताइयों के मन में, ये यूपी एटीएफ ने, यूपी सरकार ने, यूपी पुलिस ने, इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं कि आम आदमी। चलिए ठीक है आशीष जी, आपके पास आती हूँ। इसी बीच चले ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि योगी सरकार में अब तक कितने एनकाउंटर किए गए हैं, किस तरीके से माफियाओं पर नकेल कसने का काम योगी सरकार में हुआ है। तो अगर एनकाउंटर्स की बात करें तो पुलिस और अपराधियों के बीच अब तक 10,000 से ज्यादा मुठभेड़ यूपी में हो चुकी है और इसमें से 63 अपराधी मारे गए हैं, जबकि 2 बहादुर सिपाही भी इस दौरान शहीद हुए हैं। वहीं अगर आंकड़ों को देखें तो एनकाउंटर के मामले में मेरठ नंबर 1 पर मौजूद है, जबकि 2017 से मेरठ में सबसे अधिक 3,152 मुठभेड़ हुए हैं। वहीं आगरा में कार्रवाई के दौरान कुल 5,967 अपराधियों को पकड़ा गया है और इसी के साथ अगर पुलिस कर्मियों की बात करें तो 401 पुलिसकर्मी इस दौरान घायल भी हुए हैं। वहीं आगरा में पुलिस ने 2017 के बाद से 10,713 एनकाउंटर किए हैं। इसके अलावा बरेली में 1497 एनकाउंटर हुए, तो वहीं 3,410 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। तो ये आंकड़े हैं कि किस तरीके से योगी सरकार में लगातार माफियाओं पर नकेल कसने का काम, अपराधियों को जेल पहुंचाने का काम किया गया है। जी, मैं आपके दर्शकों को एक बात बताऊंगा। कल परसों मैं एक न्यूज देख रहा था कि 1984 के दंगे में जो जगदीश टाइटलर जी का नाम आया, उसका वॉइस सैंपल लेने के लिए कितने 84 से लेके अब 2023 चल रहा है, ठीक है जी, तकरीबन 39 इयर्स के बाद उनके वॉइस सैंपल के लिए उनको जुडिशरी ने बुलाया है, सीबीआई ने तलब किया है। अब ये इंडिया जुडिशरी अपनी सिस्टम अपनी पेस से काम करती है। अब यहाँ उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है कि जब से योगी जी आए हैं तब से न्याय प्रक्रिया रुकी हुई है। न्याय प्रक्रिया बहुत तेज चल रही है, लेकिन अब ये कहना कि उसका तो तुमने न्याय कर दिया, इसका क्यों नहीं हुआ, उसके इल्जाम को तुमने क्यों नहीं साधा, इसके ऊपर तुमने क्यों नहीं एक्शन लिया, कभी भी एक साथ सबके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा सकता। पुलिस, एसटीएफ, एटीएफ
अपना काम करती है और जब जो अपराधी सामने आता है तब उसको पकड़ लिया जाता है और उसको न्यायिक हिरासत में भेज के न्यायिक प्रक्रिया अपना काम करती है। केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ट्वीट आया है, यूपी एसटीएफ को बधाई देता हूं। श्री उमेश पाल, एडवोकेट और पुलिस के जवानों के हत्यारों का यही हश्र होना चाहिए। तो डिप्टी सीएम यूपी के केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ये ट्वीट किया गया और उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि जिस तरीके से उमेश पाल और पुलिस के जवानों की हत्या की गई थी, उनके हत्यारों का यही हश्र होना चाहिए। ये जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे और आखिरकार एनकाउंटर असद अहमद का हो गया। नहीं करिश्मा जी, मैं यहाँ थोड़ा सा आपसे डिफर करूंगा क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने, माननीय सीएम साहब ने कहा था कि हम इन आतताइयों को मिट्टी में मिला देंगे, इसीलिए एनकाउंटर हो गया। ये स्टेटमेंट मिसलीडिंग है, ये स्टेटमेंट गलत है। एनकाउंटर इसलिए हुआ कि बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी इस अपराधी ने आत्मसमर्पण नहीं किया। ये अपनी लोकेशन बदलता रहा, मोबाइल्स बदलता रहा, पुलिस की आंख में धूल झोंकता रहा एंड लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। जब भी आप इसकी क्लियर पिक्चर्स देखिएगा, जब सारी दुनिया ने देखा था, जब एनकाउंटर हुआ, बचपन से इसको कैसी ट्रेनिंग दी जा रही थी, ये सारी दुनिया ने देखा। ये एक दुर्दयी अपराधी था जो सारी दुनिया जानती है और इसके बावजूद जब ये पुलिस के कहने पे सरेंडर नहीं करेगा तो पुलिस को फायरिंग करनी पड़ेगी और उस फायरिंग में अगर एनकाउंटर होता है तो उसके बाद आप सहानुभूति दिखाइएगा। जैसे कुछ कांग्रेस के लीडर्स आतंकवादियों के मरने पे रोए थे, अब आप अपराधियों के मरने पे भी रोइएगा। आज तक उनको संरक्षण देती आई कुछ राजनीतिक पार्टियां, अब उनके मारे जाने पे अब आप एक घड़ियाली आंसू बहाइएगा। आज उसके पिता को रोना आ रहा है, आज उसके पिता को गश खा के गिरना आ रहा है। जब निर्दोषों के बच्चों को उड़ाया था तब उनको समझ नहीं आया था कि भाई साहब वो भी किसी के बच्चे थे। इसलिए ये सहानुभूति बटोरने के तरीके हैं। लॉ की नजर में सहानुभूति की कोई जगह नहीं है। जो भी आदमी गलत करेगा पुलिस उसको पकड़ेगी, रिक्वेस्ट करेगी, नहीं सरेंडर करेगा उसको चेस किया जाएगा और अगर काउंटर फायरिंग करेगा तो सेल्फ डिफेंस में पुलिस को पूरा राइट है कि वो सेल्फ डिफेंस में उसके ऊपर फायर करे। लेकिन इसके अंदर कोई वेंडेट्टा है, इसके अंदर कोई प्लानिंग है, इसके अंदर जानबूझ के किया गया है। ये सब बातें करना बेतुकी बातें हैं, बेबुनियादी इल्जाम है। कभी अपनी आर्मी पे इल्जाम लगाइए, कभी अपनी पुलिस पे इल्जाम लगाइए, कभी अपनी जुडिशरी पे इल्जाम लगाइए, कुछ भी करिए, लेकिन गुनाहगारों के साथ खड़े हो जाइए, उनके रहनुमा बनके। ये बड़ी ही शर्म की बात है। बल्कि उसका एनकाउंटर हो सकता है, लेकिन इसी बीच उसके बेटे असद का एनकाउंटर किया गया है और शूटर गुलाम का भी एनकाउंटर किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी एसटीएफ की तरफ से ये कार्रवाई की गई है जिसमें अतीक अहमद के बेटे असद अहमद की एनकाउंटर में मौत, जबकि गुलाम का भी एनकाउंटर किया गया है। तो 5 लाख के नामी असद अहमद के मददगार को भी बताया जा रहा था कि किस तरीके से जो शूटर था गुलाम, उसका भी एनकाउंटर किया गया है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ अमित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बड़ी खबर आ रही है इस समय। जी बिल्कुल, उमेश पाल हत्याकांड को लेकर अभी सबसे बड़ा मामला आया है कि उमेश पाल हत्या मामले में मुख्य जो आरोपी थे वो असद और गुलाम, ये दोनों को यूपी एसटीएफ ने झांसी में एनकाउंटर किया है। झांसी में मुठभेड़ में दोनों को मार गिराया है। अभी वहां पे कहाँ पे अभी एसटीएफ की अभी पूरी पूछताछ आ रही थी, लेकिन क्षेत्र मुताबिक वहां पे जो झांसी में वहां पे एनकाउंटर किया गया है। गुलाम और असद ये दोनों वहां पे एनकाउंटर में मार गिराया है यूपी एसटीएफ में। जी बिल्कुल अमित, क्या कुछ जानकारी मिली है? किस तरीके से ये मुठभेड़ हुई? क्या वजह निकल के सामने आई? क्या इन्हें पुलिस अरेस्ट करने की कोशिश कर रही थी? क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, पुलिस जो है यूपी पुलिस है चाहे यूपी एसटीएफ, ये दोनों एकदम साए की तरह पीछे पड़ी हुई थी। ये दोनों अपनी लोकेशन लगातार बदल रहे थे, ये कहाँ पे जाएंगे, अभी इनकी लोकेशन के पीछे एकदम पुलिस साए की तरह लगी हुई थी। तो इनको सबसे बड़ी कामयाबी मिली, इनको ये झांसी में इनकी लोकेशन जब ट्रेस हुई है तो इनको घेराबंदी कर ली थी। जैसे ही घेराबंदी हुई तो वहां पे जो है ये उल्टा फायरिंग करने लगा। जो गुलाम था और असद थे, ये दोनों पुलिस में फायरिंग करने लगे। जब फायरिंग होने लगी तो पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की है, जिसमें दोनों को मुठभेड़ में पुलिस ने मार गिराया है। और ये बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि जिस हिसाब से लगातार ये दोनों 5-5 लाख रुपए के इनामिया थे और दोनों के ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था यूपी पुलिस के द्वारा।
सबसे बड़ी अभी इनामियों में से एक थे ये। अभी 2 इनामियां अभी और है, एक गुड्डू मुस्लिम और अरमान और साबिर, ये अभी 3 जो मेन है आरोपी अभी ये भी फरार है, इनके पीछे भी पड़ी हुई है। साथ ही साहिस्ता परवीन रफीक अहमद की जो पत्नी है वो भी है, वो भी इनामिया है, उनके पीछे भी पड़ी हुई है। जहाँ एक तरफ अतीक अहमद और असद को यहाँ कोर्ट में पेश किया जा रहा है, तो वहीं झांसी में यूपी एसटीएफ को कामयाबी मिली है और असद और गुलाम दोनों को एनकाउंटर में मार गिराया है यूपी पुलिस ने। बिल्कुल, लेकिन अमित, जिस तरीके से असद अहमद का जब जिक्र होता है तो 24 फरवरी को जो हत्या हुई थी उमेश पाल हत्याकांड में, वो साफ तौर पे नजर आया था, सीसीटीवी फुटेज भी थी, उसके बाद से ही उसे खंगाला जा रहा था, तो एक तरफ से ये पुलिस के लिए कामयाबी भी है। बिल्कुल, जैसे ही उमेश पाल हत्याकांड हुआ था उसमें सीसीटीवी तुरंत आ गया था, उसके बाद ही उसमें सबसे पहले ही जेके 24/7 न्यूज चैनल पे ही इसको खबर को दिखाई गई थी, जिसमें असद का चेहरा सबसे पहले बेनकाब हुआ था। असद और गुलाम ये दोनों उसमें थे, और सबसे पहली गोली जो मारने वाला जो विजय चौधरी उस्मान था उसको पुलिस पहले ही मुठभेड़ मार दी थी, और उसके पीछे जो कवर अप करने वाला जो दूसरा था वो गुलाम था, जो दुकान में खड़े होकर टोपी पहन के वो उमेश पाल के ऊपर और जो सिपाही थे जो गनर थे उनके ऊपर जो गोली चलाने वाला वो गुलाम था, जो कुख्यात अपराधी था, उसको मार गिराया साथ में। और साथ ही असद जो है वो गाड़ी में बैठा था, जब उमेश पाल जब गोली लग गई थी वो गली के अंदर अपने घर की तरफ भागने लगा था, तो असद ने पीछे से कवर अप करते हुए उसमें फायरिंग किया था, और फायरिंग करके वहां पे जो उमेश पाल को मौत के घाट उतारा था। साथ ही दोनों से सिपाहियों को भी गोली मार दी थी, जिसमें दोनों सिपाही की भी बाद में मौत हो गई थी। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी मिली है यूपी एसटीएफ को, यूपी पुलिस के लिए बहुत बड़ी राहत की सांस है लेगी कि जो सभी इनामिया फरार चल रहे थे, किसी को हाथ नहीं लगा पा रहे थे, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस को मिली है। और जो 5 विभाग के दोनों इनामिया थे, और देखना होगा जो अन्य बचे अभी 3 और जो शूटर्स हैं उनका कब इनकाउंटर या उनको कब गिरफ्तार कर पाती है पुलिस, वो भी देखना होगा। लेकिन बहुत बड़ी कामयाबी अतीक अहमद, जहाँ एक तरफ पेश हो रहा है, यहाँ पे पेशी में लाया गया अतीक अहमद और अशरफ, और वहीं दूसरा तरफ इनकाउंटर हो जा रहा है, बहुत बड़ी कामयाबी यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस को मिली हुई है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर यूपी एसटीएफ की तरफ से उसका एनकाउंटर किया गया है। तो आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी था ये, और इसे शूट करते हुए सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हुआ था, जिसके बाद अब शूटर गुलाम के साथ उसका एनकाउंटर किया गया है। और खबर यह भी आ रही है कि अपने बेटे के एनकाउंटर की खबर सुनकर अतीक अहमद रो पड़ा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, और इस पर तमाम गेस्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष हांडा जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और आखिरकार एनकाउंटर असद अहमद का हो गया। नहीं करिश्मा जी, मैं यहाँ थोड़ा सा आपसे डिफर करूंगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने, माननीय सीएम साहब ने कहा था कि हम इन आतताइयों को मिट्टी में मिला देंगे, इसीलिए एनकाउंटर हो गया। ये स्टेटमेंट मिसलीडिंग है, ये स्टेटमेंट गलत है। एनकाउंटर इसलिए हुआ कि बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी इस अपराधी ने आत्मसमर्पण नहीं किया। ये अपनी लोकेशन बदलता रहा, मोबाइल्स बदलता रहा, पुलिस की आंख में धूल झोंकता रहा, एंड लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। जब भी आप इसकी क्लियर पिक्चर्स देखिएगा, जब सारी दुनिया ने देखा था, जब एनकाउंटर हुआ, बचपन से इसको कैसी ट्रेनिंग दी जा रही थी, ये सारी दुनिया ने देखा। ये एक दुर्दयी अपराधी था जो सारी दुनिया जानती है, और इसके बावजूद जब ये पुलिस के कहने पे सरेंडर नहीं करेगा तो पुलिस को फायरिंग करनी पड़ेगी, और उस फायरिंग में अगर एनकाउंटर होता है तो उसके बाद आप सहानुभूति दिखाइएगा। जैसे कुछ कांग्रेस के लीडर्स आतंकवादियों के मरने पे रोए थे, अब आप अपराधियों के मरने पे भी रोइएगा। आज तक उनको संरक्षण देती आई कुछ राजनीतिक पार्टियां, अब उनके मारे जाने पे अब आप एक घड़ियाली आंसू बहाइएगा। आज उसके पिता को रोना आ रहा है, आज उसके पिता को गश खा के गिरना आ रहा है। जब निर्दोषों के बच्चों को उड़ाया था तब उनको समझ नहीं आया था कि भाई साहब वो भी किसी के बच्चे थे। इसलिए ये सहानुभूति बटोरने के तरीके हैं। लॉ की नजर में सहानुभूति की कोई जगह नहीं है। जो भी आदमी गलत करेगा पुलिस उसको पकड़ेगी, रिक्वेस्ट करेगी,
नहीं सरेंडर करेगा उसको चेस किया जाएगा, और अगर काउंटर फायरिंग करेगा तो सेल्फ डिफेंस में पुलिस को पूरा राइट है कि वो सेल्फ डिफेंस में उसके ऊपर फायर करे। लेकिन इसके अंदर कोई वेंडेट्टा है, इसके अंदर कोई प्लानिंग है, इसके अंदर जानबूझ के किया गया है, ये सब बातें करना बेतुकी बातें हैं, बेबुनियादी इल्जाम है। कभी अपनी आर्मी पे इल्जाम लगाइए, कभी अपनी पुलिस पे इल्जाम लगाइए, कभी अपनी जुडिशरी पे इल्जाम लगाइए, कुछ भी करिए, लेकिन गुनाहगारों के साथ खड़े हो जाइए, उनके रहनुमा बन के। ये बड़ी ही शर्म की बात है। बिल्कुल, लेकिन लगता है कहीं ना कहीं ये एक कड़ा मैसेज देने की कोशिश है कि अगर कोई भी माफिया हो जो इस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेगा और इलाके में इस तरीके से दहशत फैलाने की कोशिश करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैसेज तो डेफिनेटली है, लेकिन इसको गलत पर्सपेक्टिव में नहीं लेना है, क्योंकि योगी जी ने पहले ही कई बार कह दिया था, या तो सुधर जाओ और यूपी के आप उन्नति में भाग लो, और या फिर यूपी से ही भाग लो, निकल जाओ यहां से, या तो सुधर के शराफत से रहो, नहीं तो यहां से चले जाओ। ये बहुत क्लियर मैसेज था, और यही मैसेज हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी दे चुके हैं, जब वो कहते हैं कि जब तक भ्रष्टाचार रुकेगा नहीं, देश आगे बढ़ेगा नहीं। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी क्रिमिनल्स के अगेंस्ट। आप बताइएगा, आप करिश्मा जी, अगर आप यूपी में रहते हैं, आपको कैसे अच्छा लगेगा आपके पड़ोस में दुर्दई आतंकवादी या खूंखार गुंडे रहते हो, जहां बहू बेटियों का बाहर निकलना मुश्किल हो। केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ट्वीट आया है, यूपी एसटीएफ को बधाई देता हूं, श्री उमेश पाल एडवोकेट और पुलिस के जवानों के हत्यारों को का यही हश्र होना चाहिए। तो डिप्टी सीएम यूपी के केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ये ट्वीट किया गया, और उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि जिस तरीके से उमेश पाल और पुलिस के जवानों की हत्या की गई थी, उनके हत्यारों का यही हश्र होना चाहिए। जी, मैं आपके दर्शकों को एक बात बताऊंगा। कल परसों मैं एक न्यूज देख रहा था कि 1984 के दंगे में जो जगदीश टाइटलर जी का नाम आया, उसका वॉइस सैंपल लेने के लिए कितने 84 से लेके अब 2023 चल रहा है, ठीक है जी, तकरीबन 39 इयर्स के बाद उनके वॉइस सैंपल के लिए इनको जुडिशरी ने बुलाया है, सीबीआई ने तलब किया है। अब ये इंडिया जुडिशरी अपनी सिस्टम अपनी पेस से काम करती है। अब यहाँ उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है कि जब से योगी जी आए हैं तब से न्याय प्रक्रिया रुकी हुई है, न्याय प्रक्रिया बहुत तेज चल रही है। लेकिन अब ये कहना कि उसका तो तुमने न्याय कर दिया, इसका क्यों नहीं हुआ, उसके इल्जाम को तुमने क्यों नहीं सधा, इसके ऊपर तुमने क्यों नहीं एक्शन लिया, कभी भी एक साथ सबके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा सकता। पुलिस, एसटीएफ, एटीएफ अपना काम करती है, और जब जो अपराधी सामने आता है तब उसको पकड़ लिया जाता है और उसको न्यायिक हिरासत में भेज के न्यायिक प्रक्रिया अपना काम करती है। लेकिन जब यहाँ ये कहते हैं कि आज भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है अपराध में, तो ये भूल जाते हैं कि पॉपुलेशन में नंबर 1 कौन है। दिल्ली जैसे राज्य से अगर 10 से 12 गुनी आबादी जिस राज्य की हो, जिसकी सीमाएं उससे कितनी गुना बड़ी हो, इसके बावजूद अगर वहां पे अपराध भी ज्यादा है, तो अब पर डेंसिटी पॉपुलेशन निकाली जाती है। पर डेंसिटी अपराध देखिएगा तो कैलकुलेशन और एनालिसिस करके दुनिया अपने आप जाग जाएगी कि पहले जहां पे दुनिया डरती थी, वहां पे यूपी में रहने से, गुंडों से, बदमाशों से, आज वहां गुंडे बदमाश डरते हैं कि भाई साहब अगर यूपी में रहना है तो शरीफ बन के रहना होगा। ये गुंडा बदमाशी, ये उदंडता करना यूपी में हमें जमेगा नहीं। ये जो डर फैलाया है आतंकियों के और उत्पादक ये आतताइयों के मन में, ये यूपी एटीएफ ने, यूपी सरकार ने, यूपी पुलिस ने, इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आम आदमी चले ठीक है आशीष जी, आपके पास आती हूँ। इसी बीच चले ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि योगी सरकार में अब तक कितने एनकाउंटर किए गए हैं, किस तरीके से माफियाओं पर नकेल कसने का काम योगी सरकार में हुआ है। तो अगर एनकाउंटर्स की बात करें तो पुलिस और अपराधियों के बीच अब तक 10,000 से ज्यादा मुठभेड़ यूपी में हो चुकी है, और इसमें से 63 अपराधी मारे गए हैं, जबकि 2 बहादुर सिपाही भी इस दौरान शहीद हुए हैं। वहीं अगर आंकड़ों को देखें तो एनकाउंटर के मामले में मेरठ नंबर 1 पर मौजूद है, जबकि 2017 से मेरठ में सबसे अधिक 3,152 मुठभेड़ हुए हैं। वहीं आगरा में कार्रवाई के दौरान कुल 5,967 अपराधियों को पकड़ा गया है, और इसी के साथ अगर पुलिस कर्मियों की बात करें तो 401 पुलिसकर्मी इस दौरान घायल भी हुए हैं। वहीं आगरा में पुलिस ने 2017 के बाद से 10,713 एनकाउंटर किए हैं।
इसके अलावा बरेली में 1497 एनकाउंटर हुए, तो वहीं 3410 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। तो ये आंकड़े हैं कि किस तरीके से योगी सरकार में लगातार माफियाओं पर नकेल कसने का काम, अपराधियों को जेल पहुंचाने का काम किया गया है। तो आपको बता दें कि प्रयागराज में शूटआउट के बाद असद लगातार फरार चल रहा था, जिसके बाद अब अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया है। बताया जा रहा है कि उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो बावजूद इसके फायरिंग कर रहा था, जिसके बाद उसका एनकाउंटर किया गया। तो असद एनकाउंटर का वीडियो भी सामने आ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी एसटीएफ ने जो एनकाउंटर किया है असद का, उसका वीडियो भी सामने आया। इस वक्त की बड़ी खबर, असद अहमद के एनकाउंटर का वीडियो सामने आ चुका है। इस वक्त स्क्रीन पे आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं किस तरीके से असद अहमद, जो कि उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी था, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था जब उसने उमेश पाल की हत्या की थी, और उसके बाद अब उसका एनकाउंटर यूपी एसटीएफ की तरफ से किया गया है और उसका सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, असद और गुलाम पर 5-5 लाख रुपए का इनाम रखा गया था और उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश भी की गई। बावजूद इसके दोनों ने पुलिस पर फायरिंग की और फिर जवाबी कार्रवाई में दोनों का एनकाउंटर हुआ। और अतीक के रिमांड की अर्जी भी मंजूर हो चुकी है। अतीक और असद को 7 दिन की पुलिस रिमांड में रहना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड मामले में अतीक अहमद की कोर्ट में पेशी हुई थी। पुलिस की तरफ से उसके रिमांड की मांग की गई थी और इसी बीच बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि अतीक अहमद के रिमांड की अर्जी को कोर्ट ने मंजूरी दे दी है और अब 7 दिन के रिमांड पर अतीक और उसके भाई अशरफ को रहना होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई बता रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एक एक चीज की खुद वो जानकारी लेते हैं, खुद देखते हैं और खुद दिशा निर्देश जारी करते हैं। तो इसलिए अब जो होगा, आने वाले समय जो होगा अतीक अहमद गैंग के लिए, अतीक अहमद के लिए बहुत ही बुरा होगा। कैबिनेट मंत्री की तरफ से भी ट्वीट आया। उन्होंने कहा कि दूसरों के परिवार उजाड़ने वाले को आज अपने परिवार की चिंता सता रही है। योगी सरकार में किसी प्रकार का माफियावाद नहीं चलेगा, कानून का राज है, कानून का राज रहेगा। मिट्टी में मिला दिया, एसटीएफ टीम को बधाई। तो स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से ये ट्वीट किया गया, अंधेर नहीं। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया और यूपी एसटीएफ को बधाई देता हूं। श्री उमेश पाल एडवोकेट और पुलिस के जवानों के हत्यारों का यही हश्र होना चाहिए। तो ये ट्वीट किया गया था केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से, यूपी के डिप्टी सीएम हैं।